So it's morning 5 a.m. and I woke up. Out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo! Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Zacharias cross with the deflection behind Bolo. Had no attacks. The first time Messi gets an attack, he creates two chances. The first corner was inches away from being perfect. It just comes in So अभी जस्ट हाफ टाइम कंप्लीट हुआ है, तो अभी के बचे हुए टाइम में मैं जल्दी से ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सोलर सिस्टम को रिवाइज करूँगा। Saw the sun in the distance look like a burning coin. Saw the sun Beaten in yet another World Cup quarter-final. सो फाइनली फीफा मैच खत्म हो गया है और मैं जस्ट बात लेके वापस बैठ गया हूँ पढ़ने। आई थॉट कि गेम 90 to 95 मिनट चलेगा, बट कुछ ज़्यादा ही गेम लंबा चल गया जितना मैंने सोचा था, बट कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट करके भाई तो मैं परमार सर की साइंस का लेक्चर देख रहा था, और क्या बताऊँ कितना ज़्यादा नहीं रहा था। प्लस मेरा कॉफ़ी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी इंस्टामार्ट से, तो वो आ चुका है। तो अभी जाके उसको लेते हैं और अभी कॉफ़ी बना के वापस अपना पढ़ने बैठेंगे। जब मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा था तो आई गॉट एन आइडिया कि यार अगर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसमें तुम लोग का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। एंड आई थॉट कि जैसे सारे लोग नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं तो मुझे वैसा नहीं बनाना है। और अभी जितने कम टाइम बचा है तो हर स्टूडेंट के लिए एक क्रूशल टाइम होता है। अगर तुम यहाँ पे आए हो यूट्यूब में कंज्यूम करने के लिए, कंटेंट के लिए, तो उसमें कुछ तुम्हारे फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो अभी मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज। तो अभी हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन। आई होप ये स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी। तो भाई पहले मैं बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ये मेरे खुद के घटिया हैंड रेटेड नोट्स है। मैंने एक पेज में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने ट्रिग्नोमेट्री जो भी था मैं लिख के रखा एक पेज में। मैंने उसी पेज को जस्ट अपने टैब में लाया है। और मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई टीचर उचर नहीं हूँ। ऐसा समझ लो कि जस्ट दो फ्रेंड्स रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि अभी 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस। तो इसके लिए भाई ये सब फॉर्मूला रटे हुए रहेंगे, तभी अपने अप्लाई करके जल्दी से निकाल पाएंगे आंसर्स की तरफ। तो या लेट्स गो। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये सब बनते हैं फीचर्स। तो यहाँ पे जो थीटा के सामने वाला जो रहता है वो पी होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर, फिर नीचे बेस, ये हाइपोटेनियस। और ये वीडियो भाई ओनली फॉर रिपीटर्स है, बिगिनर्स मत देखिए इसको। ये वीडियो नहीं मतलब कि ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का हम जो फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा तो ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो या लेट्स गो अगेन। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अपने को ये नॉर्मल फंक्शन पता है। साइन थीटा का होता है पी बाई एच, इसका उल्टा हम लोग कॉस थीटा कर दें तो एच बाई पी होता है। कॉस थीटा बी बाई एच, और इसका उल्टा कर दें सेक थीटा तो एच बाई पी। और टेन थीटा पी बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई पी। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम साइंस के डिग्री जो मेन इंपॉर्टेंट डिग्री जो 0, 30, 45, 60, 90, तो इसका बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, 45 में 60 में √3/2, 90 में 1।
वैसे कॉस का अपन इसका ऑपोजिट जो हो जाता है 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन की बात कर लेते हैं, 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी या अनडिफाइंड इसको हम बोल सकते हैं। कॉसेक थीटा, साइन का ऑपोजिट कॉसेक थीटा, तो ये 0 है तो इसका ऑपोजिट कर दें तो इन्फिनिटी में चल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा 45 में, 60 में आपका 2/√3 एंड 1। सेक थीटा की बात कर लेते हैं, तो सेक थीटा देख सकते हो कॉस थीटा का ऑपोजिट 1 का 1 ही रहेगा, ये 2/√3 ऑपोजिट √2, 2 एंड इन्फिनिटी। कॉट थीटा की बात कर लेते हैं, 0 का इन्फिनिटी, यहाँ √3, 1, 1/√3, 0। मोस्टली पता है कि जगह अगर a प्लस बी अगर इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन a इक्वल टू कॉस बी होता है, और टेन a इक्वल टू कॉट बी, सेक a इक्वल टू कॉसेक बी। साइन a इंटू सेक b इक्वल टू 1, टेन a इंटू टेन बी इक्वल टू 1, कॉट a इंटू कॉट बी इक्वल टू 1, कॉसेक a इंटू कॉस बी इक्वल टू 1। और चलो ये भी देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये सेम चीज़ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको हम लोग और एक तरीके से डिनोट करते हैं कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की बात करें तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब कॉस 2 थीटा के ही अलग अलग बेसिक फार्मूला। साइन a प्लस बी है तो साइन का जब भी होता है तो साइन कॉस के साथ रहेगा, साइन a इंटू कॉस बी, प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस होगा, फिर कॉस a इंटू साइन बी, इसका बस a b को यहाँ पे चेंज कर देना होता है, और ये साइन और कॉस एक साथ रहता है इसमें। माइनस में भी सेम है, साइन a इंटू कॉस बी, बस माइनस की जगह माइनस यहाँ पे साइन आ जाएगा, कॉस a इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी में कॉस लोग एक साथ रहते हैं अपने, तो कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो ये ऑपोजिट दिखाता है तो माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पे माइनस है तो कॉस a इंटू कॉस बी तो पहले साथ में रहेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये भी हो गया। तो सेक माइनस टेन थीटा अगर p है तो सेक प्लस टेन थीटा 1/p हो जाएगा, ये x होता है तो इसको जैसे बोलते हैं ना 1/x, ये ऐसा हो जाता है डायरेक्ट, इसको याद रखना है। और उसी का सेम चीज़ ये भी है, कॉसेक माइनस कॉट थीटा अगर p है तो कॉसेक प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p हो जाता है। तो सेक थीटा अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे p प्लस 1/p करके, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 देख सकते हो p बचेगा, यहाँ पे p, फिर यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा और यहाँ 2 सेक थीटा हो जाएगा तो वो उधर चल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल के आएगा, सेक थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। सिमिलरली टेन थीटा में कर देंगे तो p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बाई 2p। नेक्स्ट हम लोग के पास है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर कभी भी साइन x प्लस बी कॉस x ऐसा है कि एक और इस पे आगे कुछ वैल्यू, उसके बी से कुछ वैल्यू है, कॉस के आगे भी कुछ वैल्यू, साइन के भी आगे कुछ वैल्यू है, और इसका इक्वल टू देखिए कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, सेम इसका अब यहाँ पे a cos x माइनस बी साइन एक्स दी के इक्वल टू दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ जाएगा कि m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन x और cos x वाले में प्लस होता है। और सिमिलरली हम लोग अगर ये देखेंगे इसका कि a sec x और b tan x, तो इसमें माइनस रहेगा, जो sec x अगर जहाँ पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है वो पहले आएगा, इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है, इसमें माइनस रहता है, माइनस का साइन होता है, यहाँ पे जैसे प्लस का साइन होता है यहाँ पे माइनस का साइन होता है। तो a sec तो यहाँ पे तुम्हारा a sec x माइनस b tan x इक्वल टू m है, और a tan x माइनस b sec x इक्वल टू n है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये दोनों सामने थे तो ये दोनों को पहले लेके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी किया, वैसे tan a प्लस बी और कॉट a प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है। तो tan a प्लस बी को देख लेते हैं। tan a प्लस बी है तो प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, tan a प्लस tan b। इसमें जैसे tan a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b, यहाँ पे प्लस था इसलिए 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। कॉट a प्लस बी का इसका ऑपोजिट करके भी, लेकिन हल्का सा इसमें थोड़ा सा ये रहता है, चेंजेस रहता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा। कॉट a प्लस बी है तो हम लोग को ये जो उल्टा है ऑपोजिट हो जाता है, तो कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 में आ जाता है बाई कॉट b प्लस कॉट a। b को पहले इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग को याद करने में आसानी पड़ती है। यहाँ पे कॉट b प्लस कॉट a उल्टा पढ़ने का याद रखना, और इसमें कॉट a माइनस बी का याद रखेंगे तो इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 बाई कॉट b माइनस कॉट a। तो यहाँ माइनस इसलिए नीचे माइनस साइन आएगा, तो कॉट b को पहले हम लोग करेंगे, कॉट b का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और कॉट a का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, तो ये याद रखना है। तो साइन a प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, साइन a माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। कॉस a प्लस कॉस b की बात करें तो कॉस वाले पता है दोनों साथ में रहते हैं, तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2
इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये प्लस में था, माइनस में दोनों साइन हो जाएंगे, तो कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू, इसको हमने ये तरीका इजी पड़ता है याद रखने में, इसलिए ऐसा लिखा है कि माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू लिख देना और साइन ए माइनस बी बाई टू कर देना है। साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा क्या होगा, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, टेन थ्री ए लिखा है मैंने, तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। चार क्वाड्रेंट होते हैं और इसको हम लोग याद रखते हैं फर्स्ट को ए एस टी सी से, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, और ये जीरो या 360 होता है, ये 90 और ये 270 और ये 180 डिग्रीज, तो 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं, ऑड मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं और इवन मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम होता है, और प्लस बैठेगा या नेगेटिव बैठेगा वो हमारा पहले वाले से डिफाइन करता है कि पहले वाला हमारा क्या है, तो उसके हिसाब से डिफाइन करता है कि हमारा प्लस बैठेगा या माइनस बैठेगा। अब ट्रिपलेट याद कर लेते हैं थोड़े, ट्रिपलेट 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 16 63 65, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53। भाई मुझे हिंदी उतने सही से नहीं आती है, कुछ कुछ मैं नंबर्स बोल ही नहीं पाता हूँ, हिंदी मुझे सीखना पड़ेगा। तो 33 56 65 ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट रहता है, 20 21 29 28 45 53। मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लेते हैं, ये इजी जैसा ही है। अगर समझो कि इसमें कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, जस्ट एक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है और उसमें कोई पावर नहीं है, तो इन दोनों को बस स्क्वायर कर देना है, जैसा हाइपोटेन्यूस निकालते समय जैसा करते हैं, तो इसको दोनों को स्क्वायर करके रूट ओवर कर देना है। अगर मिनिमम पूछा तो माइनस लगा देना, पॉजिटिव पूछा है तो प्लस लगा देना, मतलब मैक्सिमम पूछा तो पॉजिटिव प्लस कर देना है। सिमिलरली अगर इस दोनों में पावर है, देख सकते हो पावर है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, अगर जो इन दोनों में बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो इन दोनों में छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा, इन दोनों में बस नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये लोग, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा पावर वाले हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसके मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका मिनिमम जो होगा वो होगा टू रूट ए बी, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हो जाता है। ये उतना इसका फॉर्मूला का तो काम नहीं आता है, फिर भी मैंने लिख लिया, टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए इक्वल टू वन होता है। ये सब कब हो रहा है कि जब ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कॉट ए ये जो फंक्शन जैसा ऐसा कर रहा था वो टेन फंक्शन ऐसा करने लगेगा, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये हो जाता है। और जो वहाँ पे कॉट तुम्हारा टेन यहाँ पे 90 डिग्री पे जैसा फंक्शन कर रहा था वो यहाँ पे कॉट वैसा 180 पे फंक्शन करने लगता है, जैसे कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू वन। ये हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग इसको ये भी हम लोग कर सकते हैं, जो ये चीज़ है टेन ए प्लस, ये पूरा हम लोग उतार दिए, इसको माइनस में इधर ले आए, माइनस टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई वन माइनस फिर टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। ये रैमो सर की अभी तुम देखोगे यूट्यूब प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे भी वो ट्रिक करा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक बताया है कि कॉसेक प्लस कॉट थीटा अगर पी दिया हुआ है, कुछ एक वैल्यू दी हुई है, तो इसमें कॉसेक को हमें पता है एच बाई पी होता है, तो जो पी का साइड में जो जाएगा वो टू पी लिखाएगा, मतलब ये ऐसे हम अगर बनाएं, यहाँ थीटा है तो जो पी का साइड है पी में वहाँ पे टू पी लिख देना है। सिमिलरली अगर सेक थीटा है, सेक थीटा हमें पता है एच बाई बी होता है, तो जो बेस के साइड में वहाँ पे हमें टू पी कर देना है, और ये पी स्क्वायर प्लस वन होता है, ये पी स्क्वायर माइनस वन होता है, ये एक फॉर्मूला ही है ट्रिपलेट जैसा ही है ये भी। तो ये तुम्हें रैमो सर के देख लोगे तो वहाँ पे तुम्हें इंप्लीमेंट करने पता चल जाएगा कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हो, कहाँ करते हैं। तो एक्स्ट्रा फॉर्मुला पे आ जाते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो पता है ये दोनों वन बन जाएगा, प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली वन बन जाएगा जब खोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों तो वन बन जाता है, तो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो डायरेक्ट लिख दिया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग खोल के ऐसा जल्दी जल्दी करने के लिए, इसको याद रखने के लिए डायरेक्ट वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को हम लोग ऑपोजिट कर दें तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, ये आपको याद रखना है कि इसमें प्लस नहीं होता है, यहाँ पे नीचे माइनस आता है, यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस आता है, ये हमें याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को याद रखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक इंटू सेक का पूरा होल पावर कर दे रहे हो तो वो भी सिमिलर है।
1045 प्लस थीटा या 1045 माइनस थीटा, तो प्लस है तो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस है तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये नॉर्मल याद रखना है। प्लस है तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मोस्टली इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि याद तो रहने ही चाहिए, तो इतना हमने आज रिवीजन किया है। तो लेट मी नो कि ये तुम्हें फार्मूला रिवीजन सही लगी कि नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। So bhai, after eating lunch, I feel a little bit lethargic, so I took a nap and now I am back in my study room and अभी मैं करने वाला हूँ क्विज़ेस अटेम्प्ट करूँगा जो मैंने आज सुबह में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो उसके मैं क्विज़ेस लगाऊंगा टेलीग्राम अपने। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:32 राइट नाउ और मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ आज के रूटीन से। आज मेरा वैसा बोला जाए तो उतना प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन तो नहीं रहा, बट इस वक्त आज संडे था तब भी मैंने आज 6 आवर टोटल पढ़ाई की है। एंड ये लेकिन पूरा एक जेन्युइन 6 आवर्स मैंने पढ़ा है। प्लस आज हमने फीफा का मैच को भी इंजॉय किया, तो इस ओके चलेगा। आज संडे था फिर भी इतना पढ़ लिया। सीरीज 2 के बाद थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। आज मैंने जो मेन टारगेट्स जो कंप्लीट नहीं कर पाया वो था कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ पाया। मुझे ग्रामर इंग्लिश का रिवीजन करना स्टार्ट करना है क्योंकि मेरे उसमें मार्क्स कम आते थे। प्लस मुझे आज जून 2026 का इंडोलॉगस से करंट अफेयर्स भी पढ़ना था, बट वो भी मैं नहीं कर पाया। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट डे के टारगेट में ऐड ऑन करने वाला हूँ और अपना नेक्स्ट डे का टारगेट मैं हल्का सा और बढ़ाऊंगा क्योंकि ये आज कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कल कंप्लीट करना है और करना ही पड़ेगा। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो ये एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।